और इंटरनेशनली किसी ने आपको सपोर्ट किया है नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि बिना किसी के सपोर्ट के कोई देश साथ खड़ा है नहीं पाकिस्तान के, और इसके बावजूद आप जी अब ये कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट पाकिस्तान को कोई नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि चीखें हिंदुस्तान की क्यों निकल रहे हैं, जब आपको हमसे कोई खौफ नहीं है, जब आपको हमारे खौफ तो अभी भी नहीं है। वर्ल्ड कप तो वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला। दूसरी बात यह है कि देखिए चीखें आपकी काहे को निकल रही हैं, क्यों आप बाबेला कर रहे हैं इतना। हम नहीं खेलेंगे तो आप खेल के दिखाइए। आप मैं यही हमारा तो सवाल सर आपसे यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम की अंडर 19 टीम के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही थी, थोड़ा उसका भी जवाब दे दीजिए कि उन्हीं मॉडल ग्राउंड्स पर अगर आपको बांग्लादेश का सपोर्ट करना था तो बॉयकॉट क्यों नहीं किया अंडर 19 क्रिकेट टीम के मैच को? अभी 2 दिन पहले वो आपके बच्चे नहीं है? क्या वो आपके बच्चे नहीं है? एहतराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ बैंक के अंदर, मैं आपके साथ वायलेंस नहीं कर सकता इस वक्त। मैं एहतराम से और खामोशी से बोल रहा हूँ कि दूसरे लोग ना सुने, अच्छी बात नहीं है। यहाँ बैंक के क्लाइंट्स हैं, मतलब सब लोग हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे सुनिए, मैं आपको सुनूं। जी आप सुनेंगे। अगर मैं अपने ऑफिस में होता फिर जरूर आपके साथ में ऐसे करता जैसे आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ना खेलने से इतना इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान नहीं जितना हिंदुस्तान को नुकसान है। देखें आपके लोग, आप बात कर रहे थे कि सियासी इशू बांग्लादेश ने बनाया। बांग्लादेश ने नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया। देखें आपसे बांग्लादेश अगर जान छुड़ा ली बांग्लादेश ने, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लोगों को मारना शुरू कर दें, उनको क्रिकेट से निकालना शुरू कर दें, उनका हर तरह से बाइकाट करें। हमने बांग्लादेश को, आप कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को बरगलाया। बांग्लादेश हमारे भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। वो हमसे दोबारा आकर के मिले, जो कुछ आपने उनके साथ की थी दगाबाजी, उनको जब समझ आई वो हमारे साथ आ गए। उनकी जो नानी अम्मा, जो आपकी नानी अम्मा थी हसीना, हिंदुस्तान की गोद में जाकर के बैठ गई, जहां से आई थी वहां वो चली गई। देखिए आज वो कहाँ बैठी हैं। आप कहते हैं हमने कुछ जुल्म किया बंगाली भाइयों के साथ, हमने नहीं किया। आपने दगाबाजी की थी, वो इस प्रकार से बात नहीं है। निकलने लगेगा। पाकिस्तानी आर्मी ने जितनी एट्रोसिटीज की है कैसी लगी, उस पे हम ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस प्रकार से बातचीत नहीं हो पाएगी। बात कीजिए, ये कोई युद्ध नहीं है, नहीं ये कोई पॉलिटिकल मसले हैं, और मैं इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहता। लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स। नहीं इरशाद जी आप पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। बांग्लादेश की बात की आपने बात की कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने वर्गलाया। ये आपने कहा कि बांग्लादेश ने एकदम क्यों छोड़ा पाकिस्तान ने। कैसे आप कैसे बरगला सकते हैं? हमने खुद ही उनसे दुश्मनी मोल। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपने बरगलाया है, आपने कैसे बरगला सकते हैं? हमने बांग्लादेश ने जो पुल आउट किया, हमने अपने बच्चों को हम खराब कर रहे हैं। देखिए कई चीजों पे मैं बिल्कुल एंटी बीसीसीआई और मेरा रुख है, इसलिए है क्योंकि जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, पहली बात ट्रॉफी पे मैं बात करूं, ट्रॉफी हमने नहीं ली। अगर यही सिनेरियो होता, आपके अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी होते और पाकिस्तान की टीम कहती है हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो शायद हम भी ट्रॉफी घर लेकर के आ जाते हैं। पाकिस्तान में मैं बिल्कुल उनके साथ हूं इस बारे में कि उन्होंने वो ट्रॉफी अभी तक एसीसी के ऑफिस में कोई घर नहीं ले गया, वहीं पर रहनी चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात ये जरूर कि क्यों ये बीसीसीआई कैसा बीसीसीआई, मैं हैरान होता हूं कि आप अपने बच्चों को, खुद तो हमारे जो जयशंकर साहब हैं जाते हैं गले मिलते हैं पाकिस्तानियों से भी सबको, और अपने बच्चों को अंडर 19 के बच्चों को बोल रहे हाथ नहीं मिलाएंगे आप बांग्लादेश से पाकिस्तान से। देखिए ये गलत चीज है। मैं फिर से कह रहा हूं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे बड़ी चीज है। क्रिकेट इज ए ब्यूटीफुल गेम। इस गेम को खराब नहीं किया जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की यहाँ बात हो रही है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ही तो यहाँ उल्लंघन है कि जब T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट देखिए आपने मौका दिया, पाकिस्तान कर रहा है ना। नहीं आप फिर मैं बार बार क्या कह रहा हूं, आपने मौका दिया बांग्लादेश को कि वो आकर के वही लेटर लिखते जो कि इंडिया ने लिखा था। आपने मौका दिया पाकिस्तान को, जब आप मान गए थे उनके साथ एक बायलैटरल है हमारा, तो पाकिस्तान तो ठीक उसी बात को कह रहा है। वो बात मैं मान सकता हूं, पॉलिटिकल एंगल से लीजिए, किसी भी एंगल से, कि हमारे दोस्त जो दुश्मन हो गया वो पाकिस्तान का दोस्त हो रहा है, लेकिन इसमें भी तो गलती किसी की है। मैं वो मानता हूं पाकिस्तान कर रहा है,
बंगाली हमारे भाई थे, हमारे दुश्मन नहीं, थे, नहीं, बंगाली हमारे भाई थे। आप उस पे तो जाइए ही मत सर, हम बात कर रहे हैं हमसे मिलने आकर भाई भारत और पाकिस्तान के भी लोग जो अपने आप को भाई भाई के नजर देखिए से देखिए, देखते इस प्रकार से बातचीत नहीं हम होगी, उस पे नहीं एक-एक करके जाएंगे। बोलिए सब, एक-एक करके बोलेंगे। और इरशाद जी, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि हम क्रिकेट पे चर्चा करने में आए हैं, प्लीज ऐसे इस प्रकार के शब्दों का ना इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए ये नैरेटिव बार-बार यही सेट हो रहा है। ये बार-बार एक आखिरी सवाल है। हाँ जी जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बांग्लादेश को हटाएंगे। अब एक आखिरी सवाल मैं ये पूछने वाला हूं कि अब क्या अगर पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करती है और आईसीसी फिर चुप तो बैठेगी नहीं। आईसीसी, ये जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आईसीसी क्या करेगी, आपकी बायलैटरल सीरीज बंद कर देगी, रेवेन्यू शेयर देना बंद कर देगी, या उसकी परसेंटेज को घटा देगी, पीएसएल में आपको अनुमति नहीं देगी बाहर से खिलाड़ियों को आने की। तो इसका जो धक्का है, जो अभी आप आर्थिक धक्के की बात कर रहे थे, वो एक मैच का लगेगा भारत को, वर्ल्ड कप को अगर लगेगा अभी तो, लेकिन पाकिस्तान अगले 1-1.5 साल तक उससे गुजरेगा, तो उस पे आप क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है इतना पैसा कि क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? विक्रांत भाई, आप भी जोड़िएगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने हमारे साथ खेलने से इनकार किया था, तो मैचेस दुबई में हुए थे, ऐसी बात थी कि आपकी वजह से दुबई गए, पाकिस्तान की मेजबानी खत्म हुई। इसी तरह अब रास्ता निकलेगा कोई कि हिंदुस्तान को नकेल डाली जाएगी, उन्हें कहेंगे कि स्पोर्ट्समैन बनिए, नकेल देखते हैं कब तक नकेल बनाते हैं। खिलाड़ी को दहशतगर्द ना बनाइए, खिलाड़ी को दहशतगर्द ना बनाइए, खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दीजिए, खेलों को खेल तक रखिए। देखिएगा आप, ये हल निकलेगा। आपकी ये जो सोच है, आप लोग क्या हल है आपके हिसाब से? इरशाद जी, आपके हिसाब से क्या हल है? देखें, जब ये बड़े बैठेंगे, जब ये आईसीसी जब ये कोई फैसला होगा, जब मालूम पड़ेगा, मुझे और आपको कुछ नहीं कह सकते हैं एडवांस। फिर भी कोई राह तो आप सोच रहे हो, हल तो था ना कोलंबो में। कोई जवाब है नहीं, कोई हल है ही नहीं। एक ही हल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं अब थूक के चाटना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल दिख नहीं रहा है। और अगर नहीं दिखेगा तो ये भी हम कहते हैं कि आने वाले समय में जाहिर तौर पर कॉर्नर हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऐसा होगा नहीं, देखें, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान चमकता हुआ सितारा है पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान चमकता हुआ सितारा बिल्कुल है, और वो हमें पता है कि इनके मामलों में है। जी हाँ, एक बार उठा करके थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्रिकेट के मैदान पर कितना चमकता हुआ सितारा है और कितने टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीते हैं। और क्या अगर पाकिस्तान इतना ही बड़ा चमकता हुआ सितारा होता तो पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो 14-2 के फेवर में भारत को सपोर्ट ना मिलता, वो पाकिस्तान के फेवर में सपोर्ट होता, अगर इतना ही बड़ा चमकता हुआ सितारा होता पाकिस्तान को। मैं आपको तरीके से जिस तरह आप बोल रहे हैं बोलता, काश में बैंक में ना होता। मैं गाड़ी में चला जाता हूँ, 5 मिनट मुझे दीजिए, दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको, ताकि आपको मालूम पड़े कि मैं भी बोल सकता हूँ, आपकी तरह शोर कर सकता हूँ, वायरलेस कर सकता हूँ। मैं इज्जत एहतराम से बोल रहा हूँ। अभी रुकिए, नहीं, हम भी आवाज ऊंची, विक्रांत भाई आवाज ऊंची नहीं करेंगे, आप अपनी बात सेट करेंगे। जी, आवाज ऊंची नहीं होगी, आप अपनी बात रखिए। देखें, मैं ये कह रहा था कि अभी मालूम पड़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, खेल को खेल तक रहना चाहिए। खिलाड़ी सफीर होते हैं अपने मुल्क के, अपने कौम के, इनको सफीर रहने दीजिए, इनको दहशतगर्द ना बनाइए, इनको दहशतगर्दी की तरफ मत लेकर जाइए, तो अपनी सियासत मत चमकाइए। इरशाद जी, आपने दहशतगर्दी की जो बात की, इरशाद जी, दहशतगर्दी की जो बात की, दहशतगर्दी की बात है। अब सबसे पहले ये जो जेस्चर, सबसे पहले हारिस रऊफ ने जो ये जेस्चर किया था, ये सारे जो फकर जमान ने अर्धशतक बनाने के बाद ये बंदूक चलाई थी, ये सब जेस्चर साहिबजादा फरहान जी, खिलाड़ी आपके जो शायकीन थे, उन्होंने मजबूर किया था, उन्होंने नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ लगाया। कैसे उन्होंने सिर्फ इशारा किया था, उस इशारे का तो बड़ा मजा आता है। आज भी आपको भी मजा आता है, आप भी रात को सोते हुए भी करते होंगे। ये एक बड़ा बेहतरीन खूबसूरत एक बनी थी चीज, मोनोग्राम बन गया था हिंदुस्तान के लिए। उसके बाद जिस हिसाब से डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए थे, आईसीसी ने बैन भी लगाया था हारिस रऊफ को, और वो 2 मैच का बैन था, वो शायद बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से आप भी, अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि उन इशारों का कोई भी पाकिस्तान में किसी को कोई भी अफसोस है। वो खुश थे कि हाँ कोई बात नहीं, मैच हार गए, लेकिन हमने इशारे तो कर लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.